अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है 29वां रोज़ा और ये आखिरी रोज़ा है और आखिरी सहरी भी। तो मैं सहरी करने के लिए उठी हूँ और ये देखिए मेरा अंडा जब मैंने बॉईल किया वो थोड़ा कच्चा रह गया है। सहरी कर लिया है, गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद मैं रेडी हो गई नमाज़ पढ़ने के लिए। ये ट्रांजिशन बहुत मिस करूँगी। खैर मैंने नमाज़ पढ़ ली। 2 घंटे के लिए मैं सो गई थी, अभी उठी और सूरज की रोशनी सीधे मेरे फेस पे पड़ रही थी। कल ईद है तो अपने हेयर की भी केयर करनी है, तो मैंने फ्रिज से निकाला एक अंडा। चलिए इसको सबसे पहले फोड़ते हैं, कटोरी में डालते हैं और इसको घोलते हैं। मैं इसमें और कुछ भी नहीं डाल रही, सिर्फ और सिर्फ अंडा को घोल लूँगी और अपने सर पे लगा लूँगी। अंडा लगाने से बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, इसलिए मैं अंडा लगा रही हूँ। और अंडा आप जब भी लगाओ तो एक दिन पहले ही लगाओ, तभी ये असर करता है, नहीं तो नहीं करता। अगर आप उसी दिन सेम डे पे लगा रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेम डे पे रिज़ल्ट नहीं मिलता है। अंडा लगाने के बाद इसे मैंने आधे घंटे सर पे रखा, उसके बाद इसे धो दिया क्योंकि टाइम की कमी थी और मुझे जाना है मेहंदी लगाने के लिए। और जो मेरा मेहंदी लगाएंगे वो उनको भी जाना है अपने गाँव, तो इसलिए जल्दी जल्दी भाग के उनके पास चलते हैं और मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी के लिए मैं हर साल बहुत ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन इस बार ये सामने थी तो बहुत ईजी हो गया। तो मैं और भाभी चले गए, मेहंदी लगा लिया है हमने और अब हम चलते हैं घर वापस। जो मैं मेहंदी लगा के खुश हुई हूँ वो मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी अपने मेहंदी से, क्योंकि मुझे जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन मुझे मिल गया। जैसे मैंने उनको दिखाया कि मुझे यही डिज़ाइन चाहिए और उन्होंने सेम टू सेम वैसा ही डिज़ाइन मुझे लगा के दिया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब मेहंदी लगाया है तो फ़ोटो कैसे ना क्लिक करवाऊँ, तो मैं बहुत सारे पोजेस दे के फ़ोटो क्लिक करवा रही थी अपनी, और मैं सब इसमें डाल रही हूँ ताकि आप सब भी देखें। अगर आपको भी कभी पोजेस की ज़रूरत पड़े मेहंदी डिज़ाइन के लिए, मेहंदी के लिए जब आप मेहंदी लगाते हैं तो आप किस तरह के पोजेस दें, तो उसके लिए है, तो आप देखिए और आप भी ट्राई करें। तस्वीरें खिंचवाने के बाद मैंने अपना वीडियो एडिट किया। 2 घंटे लगे वीडियो एडिट करने में। उसके बाद मैं बाहर चले गई। मुझे ये एरिया क्लीन करना है क्योंकि इस जगह पे मैं फ़ोटो क्लिक करवाऊंगी। मैं हर साल इसी जगह पे फ़ोटो क्लिक करवाती हूँ, लेकिन ये अभी थोड़ा सा फैला हुआ है। चलो इसको साफ़ कर लिया है मैंने। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे बगल में आप देख सकते हैं ये पौधे 4 गमले रखे हुए हैं, इनको मैं करूँगी इस जगह पे, क्योंकि जब मैं फ़ोटो क्लिक करवाऊँगी तो ये बहुत ही खूबसूरत आएंगे। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैं इफ्तारी की तैयारियों में लग गई। तो मैं आज बनाने वाली हूँ प्याज के पकोड़े। हालांकि मैं आज नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि आज आखिरी रोज़ा है तो बना लूँ पकोड़े, तो मैं बस उसी में लग गई। बेसन हमारा डन हो चुका है। इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। अब मैं पकोड़े तलूँगी, तो चलिए पकोड़े तलते हैं। सबसे पहले तो एक एक करके कढ़ाई में डाल देते हैं, जितने एक बार में आएंगे उतने डाल दूँगी। पकोड़े तल रही थी और ये देखिए मेरा लड्डू आया है मुझे कंपनी देने फिर से। ये हमेशा मेरे पास ही रहता है, क्योंकि हम दोनों बस आपस में एक दूसरे से मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि घर में कोई और है ही नहीं और हम दोनों ही एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं। तो मैं यहाँ पे पकौड़ी तल रही हूँ। मेरा पकौड़ी हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट डन हो गया था। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। और एक मज़े की बात यह है कि पूरे रोज़े ख़त्म हो गए, मेरे पकोड़े क्रिस्पी बने ज़रूर थे, लेकिन जब गर्म थे तभी क्रिस्पी बने थे। ये पहली बार ऐसा हुआ जब ठंडा होने के बाद वो क्रिस्पी बने रहे। मम्मी ने चना बना के रख दिया था और मैंने चने दाल का चाट बनाया। और ये रही मेरी इफ्तारी। मैंने इफ्तारी की, उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बाहर चली गई चाँद देखने, लेकिन मुझे चाँद नहीं दिखा। मुझे रमज़ान का चाँद भी नहीं दिखा था। उसके बाद मैं अंदर आ गई। ये देखिए भाभी दही भल्ले बना रही थी, जिसमें वो पीस रही थी, तो ये टूट के बाहर आ गया है। जो इसमें 3 है चक्कर, इसका जो भी है बोलते हैं इसको, एक टूट गया, बल्कि 4 होते हैं, तो एक टूट के बाहर आ गया और ये अंदर से फट भी गया। और भाभी के हाथ में कट अभी आ गया है, जो ब्लड भी आ रहा था। तो फिर हम आ गए डॉक्टर के पास टिटनेस का सुई लेने के लिए। भाभी तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेने नहीं खोज रही थी, लेकिन खैर हमने कहा कि ले लो, ये अच्छा होता है। हमने डॉक्टर से भी पूछा कि हाथ में कट लग गया है, सुई लेना है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर ब्लड आया है तो सुई लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए भाभी को सुई लग रही है। उसके बाद हम घर वापस आ गए और अपने कामों में लग गए। काम ही इतना ज़्यादा है, क्या करें, कल के लिए नहीं छोड़ सकते। कल ईद है और आज चांद रात, सारे काम आज ही निपटाने हैं, तो लगना ही पड़ा। तो भाभी दही भल्ले बना रही थी और मैं चिकन बना रही थी, तो भाभी के सारे दही भल्ले भाभी ने छान के रख दिए। उसके बाद भाभी को गुलाब जामुन भी बनाना था, तो वो गूंथ रही थी और मेरा चिकन भी बन के रेडी हो चुका है। गुलाब जामुन मेरे लड्डू की फरमाइश से बन रही है। तो ये देखिए भाभी ने बहुत सारे बना के रखे और मैं कर रही थी आयरन
आयरन मम्मी के कपड़ों की। उसके बाद मैं यहाँ पे बिछा के भी रख दी कपड़े, बेडशीट चेंज कर दी सोफ़े की, और बेड की भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी। और ये सब हमने रात को ही किया क्योंकि सुबह दिन के लिए नहीं छोड़ सकते थे, सुबह बहुत काम होते हैं ईद में। सारे काम ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। मेरा लास्ट काम था मम्मी को मेहंदी लगाना, और मैंने जैसे तैसे मेहंदी लगा दी। और मम्मी को वैसे डिज़ाइन पसंद नहीं है, सिंपल ही पसंद है। और उसके बाद भाभी यहाँ पे छान रही है चिकन फ्राई करना भी भाभी का लास्ट काम ही है। उसके बाद हमने हाथों में मेहंदी लगाई जो बची कुची थी। रात के 1 बज गए और ये देखिए मेरे चेहरे में थकान। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।